हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों, हम भारत के इतिहास संबंधित प्रश्नों को लाए हैं जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज का पहला पाठ है प्राचीन भारत के इतिहास से, जिसका पहला प्रश्न है सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का विवरण किस अंग्रेज ने दिया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चार्ल्स मेसन। दोस्तों, चार्ल्स मेसन 1826 में इसका विवरण दिया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां थी। पहला, चौड़ी व सीधी, तंग एवं मैली, फिसलन वाली या टेढ़ी मेढ़ी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है चौड़ी एवं सीधी। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सड़कें थी वह हर जगह समकोण पर काटती थी। वो सड़कें इस प्रकार से समकोण पर काटती थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हड़प्पा के शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रावी। दोस्तों, हड़प्पा के शहर रावी नदी के किनारे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के शहर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, रावी नदी के किनारे तो हड़प्पा शहर की खोज हुई थी और मोहनजोदड़ो शहर की खोज सिंधु नदी के किनारे हुई है। तो इसका सही आंसर है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। विशाल स्नानागार, धान्यागार, 2 मंजिला इमारत, स्तंभ हाल। तो इसका सही आंसर है विशाल धान्यागार। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल मिला है वह विशाल धान्यागार का मिला है। तो अगला क्वेश्चन है विशाल स्नानागार कहाँ मिला था। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज मोहनजोदड़ो में हुई थी। इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दोस्तों, हमारे भारत की लिपि देवनागरी है। तो अगला प्रश्न है मातृ देवी की पूजा संबंधित थी। दोस्तों, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी। भूमध्य सागरीय सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, सिंधु सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता से। देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के हड़प्पा शहर से एक उल्टी खड़ी स्त्री का चित्रण मिला है जो नग्न है। इसके पैर बाहर की ओर फैले हैं तथा योनि से एक पौधा बाहर की ओर निकला हुआ दिखाया गया है। इसे उर्वरता की देवी माना गया है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल एवं रोपड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है लोथल। देखिए दोस्तों, लोथल से बहुत चीज़ें मिली हैं। ये लोथल से जहाज का मृतपिंड मिला है। यहाँ पर 3 युग्मित समाधान के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ कांसे की बनी सुई भी मिली है और लोथल से ही चक्की के पार्ट भी मिले हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी थी। कौन सी मूर्ति थी। बुद्ध की, नटराज की, नरसिम्हा की, नृत्य करती हुई मूर्ति। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है नृत्य करती हुई मूर्ति।
अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माला घाट था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता का। अभी पिछले ही प्रश्न में हमने चर्चा की है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है सिंधु सभ्यता का। अगला सवाल है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यापार। दोस्तों वहाँ पर ना कृषि होती थी, ना ही किसी भी प्रकार का उद्योग था। दोस्तों केवल सिंधु सभ्यता में केवल व्यापार किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, ब्रह्मा, पशुपति, इंद्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पशुपति, क्योंकि दोस्तों मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर योग मुद्रा में चौकी पर बैठा एक पुरुष का चित्रण मिला है, जिसके सिर पर 3 सिंह निकल रहे हैं। इसको घेरे हुए हाथी, बाघ, भैंसा तथा गैंडा हैं, नीचे 2 हिरण भी हैं। इस मुद्रा को मार्शल ने प्राक शिव बताया था, अर्थात भगवान शिव से तुलना की थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भगवान पशुपति की पूजा करते थे। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो दोस्तों हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 में चार्ल्स मेसन ने किया था। इसका सही आंसर है चार्ल्स मेसन। तो अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य श्री राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में किया गया था। इसका सही आंसर है 1922। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? मेसोपोटामिया, सुमेरियन, मिस्र या सिंधु? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सिंधु, क्योंकि सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो नगर से तांबे के उपकरण पर लपेटा हुआ एक सूती धागा मिला है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सर्वप्रथम सूती कपड़े का विकास सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? दोस्तों तांबा, कांस्य, लोहा या सोना? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे और तांबा, कांस्य और सोना से बनी वस्तुओं का उपयोग करते थे। कांस्य के अत्यधिक उपयोग के कारण ही इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है लोथल। तो दोस्तों का सही आंसर है लोथल से एक तराजू का साक्ष्य मिला है। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? चावल और जौ, गेहूँ और जौ, चावल और गेहूँ तथा चावल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है गेहूँ और जौ। सिंधु घाटी सभ्यता के कई जगहों से गेहूँ और जौ के साक्ष्य मिलने के कारण ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन गेहूँ और जौ था। अगला प्रश्न है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? चंदूदड़ो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा तथा लोथल? तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में
मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मतलब ही होता है मृतकों का टीला। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो दोस्तों अभी तक ज्ञात स्थलों में यह पता लगाया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में? तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान में। दोस्तों कालीबंगा जिसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ, यह स्थान राजस्थान में पड़ता है। तो अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? तो दोस्तों अब वर्तमान में ज्ञात नगरों में प्रमुख नगर सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख नगर 6 थे। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कितनी राजधानियाँ थीं? तो इसका सही आंसर है 2। सिंधु घाटी में 2 राजधानियाँ थीं। दोस्तों अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग? तो दोस्तों इसका सही आंसर है कांस्य युग, क्योंकि कांस्य की धातु की अत्यधिक वस्तु मिलने के कारण इसे कांस्य युग की संज्ञा दी गई है। तो अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे जनजातीय, नगरीय, ग्रामीण, खानाबदोशी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नगरीय। सिंधु घाटी सभ्यता सभी सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा विकसित एवं नगरीय सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया है? टेराकोटा, तांबा, कांसा, लोहा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है टेराकोटा। दोस्तों टेराकोटा क्या होता है? यह पाउडर ग्लास, क्रश्ड पोटरी, सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम इत्यादि को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।